नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू गुप्त। तो चलिए, ये वीडियो क्यों बना रहे हैं वो आपको समझा देते हैं। सेल ट्रेड लेने के बाद में वीडियो प्लीज। तो यहाँ पर हमने दिखाए कि अपना इंडिकेटर सेल बोल रहा है, उसके बाद क्या होगा वो उसकी वीडियो चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले सेटिंग में चलते हैं, डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर लेते हैं। देन दूसरा जो इंडिकेटर है इसके अंदर में भी हम डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर लेते हैं, ताकि आपको लॉजिक्स जो है वो अच्छे से समझ में आए। राइट, तो चलिए हम कुछ इस प्रकार की सिनेरियो देख पा रहे हैं। तो ये सिनेरियो है जिसके अंदर में हमारा एंट्री इस पॉइंट से हुआ था, अपन इस पॉइंट पे है और वहां पर बोल रहे हैं कि पीछे से जो प्रॉफिट आया हुआ है उसकी एक राउंड बुक कर लेना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि आप सेल ट्रेड करेंगे। राइट, तो इस चीज को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट के हिसाब से स्टार्ट करेंगे। छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, जिससे कि हमारे समझ में ये आ जाए कि पर्टिकुलर यहाँ से हम लोगों का एंट्री कहाँ से हुआ था और हम कहाँ पर क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो इसको समझना ज्यादा जरूरी है। राइट, नहीं तो बाद में आप सिर्फ इंडिकेटर देखते रहोगे कि इंडिकेटर क्या बोल रहा है, वो पल्ले में ही नहीं आएगा। राइट, तो सबसे पहले हमारा एंट्री पॉइंट, इस पॉइंट पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के अपन डे वन, डे टू, डे थ्री हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। पर्टिकुलर इस पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी है वहां तक हम पहुंचे हैं, और 3 दिन की अंदर में हम पहुंचे हैं। उसके अंदर में जो आपका टारगेट्स होते हैं, क्या छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। जो छोटा लॉस, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट अपन कर रहे हैं। तो जैसे ही हम करेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारे पास छोटा लॉस के बदले बड़ा रिवॉर्ड वाला जो फंडा है वो क्लियर होता है। यहाँ से अपन लेंगे तो ये पर्टिकुलर रेड लाइन जो है वहां से हम ऑलरेडी खींच के रखे हुए हैं। तो चलिए आपको समझाने के लिए हम दोबारा डाल देते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये हमारा 14 थ्योरेटिकल है। यहाँ से अपन कर लेंगे तो इस तरीके से अपने को ये चीज देखने को मिलता है कि छोटा लॉस कहाँ पर है। पर्टिकुलर ये एरिया जो है वो छोटा लॉस वाला एरिया है, उसको आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना होता है, जो हम 14 थ्योरेटिकल में पढ़ाते हैं कि इतनी सी लॉस है, ये डिमांड एरिया है। उतनी सी लॉस के बदले में बाजार ने जो आपको टारगेट्स दिया है उसको समझ लीजिए, तो आपकी जितनी कंफ्यूजन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। राइट, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि यहाँ पर बाजार ने अपने को टारगेट दिया 1:1, ये दिया है। देन बाजार ने हमको दिया है 1:2, फिर बाजार अपने को दिया है 1:3, 1:3। देन बाजार ने अपने को दिया है 1:4। तो बाजार ने अपने को रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4 दिया है। राइट, तो बाजार यहाँ पर ओपन हुआ है। ओपन होते ही बाजार की अगला जो टारगेट होना चाहिए दैट इज 1:5, अगर वो टारगेट होता है तो आप किस तरीके से इस चीज को लेंगे। राइट, उसको भी आपको समझने के लिए इंडिकेटर प्रोवाइड अपन करके रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज अपन थोड़ा सा साइड हटा देते हैं। तो इस तरीके से इसकी हम समझ लेंगे कि ये 1:1, 2, 3, 4, 5, अगर 5 होता है तो ये जो कैंडल बनेगा, ये कैंडल ग्रीन कैंडल बनेगा और ये कैंडल को यहाँ तक आना है। राइट, 1:5 के लिए। लेकिन यहाँ पर करंट जो हमको सिनारियो दिख रही है दैट इज रेड कैंडल। तो सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने इस पॉइंट पे एंटर करा हुआ है वो लोगों की कंटिन्यूअस प्रॉफिट आने के बाद वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रही है। राइट, अगर बाजार को अगला रिस्क टू रिवॉर्ड खाना है तो बाजार को यहाँ तक आना है 5। उसके लिए नेक्स्ट कैंडल बनेगी, वो ग्रीन बनेगा तो ही बाजार आ पाएगा। राइट, तो ये है इसकी इंटरनल मेथड। तो हम इस चीज को डिजाइन कर रहे हैं कि यहाँ से बाई हुई है और बाजार इस तरीके से ऊपर आ गई है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर बाई किए हुए हैं उनको इस कैंडल में प्रॉफिट आ रही है। सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने अभी बाई किया हुआ है उनको प्रॉफिट आ रहा है। राइट, तो हम चलते हैं इस चीज को समझाते हैं
कि सबसे पहले इसको समझने के लिए आपके पास एक्टिव डबल ट्रेंड है तो उसको डाल दीजिए, तो आपको समझ में बात आएगा कि ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, राइट। तो जिन भी लोगों ने इस जगह से बाई करा हुआ है उन लोगों की यहाँ से एंट्री हुई, देन ये कैंडल भागा, देन अगला कैंडल भागा, ये बाजार यहाँ पर गुजुर गुजुर कर रहा है, राइट। जो बायर लोगों की स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन है वो है यहाँ पर, राइट। तो बाजार कोशिश करेगा यहाँ तक आने की, या फिर बाजार इसी तरीके से घुमाता रह जाएगा इंट्राडे के अंदर में, राइट। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो फिलहाल अगला कैंडल जो होगा उसको हम देख लेंगे, निपटा लेंगे। फिलहाल अभी नहीं दिख रही है तो हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपनी सेटअप को क्रिएट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है लाइट बाइसेल, एडवांस बाइसेल, एक्सटेंड लाइन, इसको अपन कर लेंगे एक्टिवेट, राइट। तो देखिए कुछ इस प्रकार की सिनेरियो आ रही है, जिस सिनेरियो के अंदर हमको ये समझ में आ रहा है, यहाँ पर बोला हुआ है डबल बाई, देन डबल बाई बोलने के बाद ये आपका 1:1, 1:2, 1:3, देन 1:4, टारगेट इज डन। 1:4 रिस्क टू रिवार्ड काफी अच्छा रेशियो है कि आप छोटा सा स्टॉप लॉस डाले, 1:4 खा गए हो। अभी यहाँ पर ये बोल रहा है सेल, क्योंकि ज्यादातर पब्लिक इस पॉइंट पे क्या करते हैं, बाई मार देते हैं, राइट। मतलब ये जो इंडिकेटर है ये पीछे दिखा रही है कि यहाँ बाई करोगे, देन 1:1, 1:2, 1:3, वहां पर इसने बोला है सेल, राइट। वहां सेल बोला है, वहां बाई नहीं करना है, तो मतलब यहाँ बाई नहीं करना है। जैसे कि ये बोलता है कि यहाँ बाई करो, छोटा सेल डालो, बदले में रिस्क टू रिवार्ड खा लो। तो उसी तरीके से हम इस बार भी फॉलो कर रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर आप जो पूछ रहे हो सेल ट्रेड लेने के बाद में वीडियो प्लीज, तो सेल ट्रेड लेते हम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल कंफर्मेशन लेते हैं। जैसे कि यहाँ बाई बोला है दो बाई, तो करो बाई, सिंपल लॉजिक है। दो बार सेल बोला है, करो सेल। बाई बोला है, हम सेल ट्रेड नहीं करते हैं। फिर ऊपर देखिए इस कैंडल में बोला है बाई, लेकिन ऊपर से दो सेल, राइट। उसी तरीके से ये दो बाई बोला है, रिस्टोर रिवॉर्ड खाओ भाई, दो बार बोलेगा ये नीचे आएगा, तो आपके पास है तो आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर ये कंफ्यूजन मार रही है, राइट। जिसकी मूव था वो नेट एंड क्लीन हो गई है, अब कंफ्यूज कर रहा है, तो आप सिंपल माल काटो, इसको देख के घुसे, इसको देख के काटो, और कैंडल्स के बारे में पढ़ो, राइट। 14 थ्योरेटिकल जो हम पढ़ाते हैं वो पढ़ो, क्योंकि हम बात करेंगे कैंडल या प्राइस एक्शन की, तो वो आपकी समझ के ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि आपने पढ़े नहीं। जैसे कि हम बोल रहे हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, तो आप अगर नहीं पढ़े तो ये आपकी सामने मैथमेटिक्स चल रही है, लेकिन आप जानते नहीं, तो वो फायदा नहीं है कि ये इंडिकेटर ऐसा क्यों बोल रहा है, राइट। तो पढ़ना पड़ेगा। तो चलो हम इसको और भी मल्टीपल कंफर्मेशन ले लेते हैं, जिससे कि हमारे समझ में ये आ जाए कि यहाँ पर आखिर क्या क्या खेल चल रही है, राइट। तो चलो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उम्मीद करेंगे समझ में बात आ गई। तो हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग करेंगे एक राउंड, ताकि आपके सामने सिर्फ लेवल्स रह जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके की बाजार की मूव होता है। तो बाजार जो चल रहा होता है वो है ये, यहाँ से यहाँ, वहां, फिर यहाँ, यहाँ से घुसे, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से खाए, यहाँ भग जाओ, राइट। भगने के बाद अगर इस लेवल के नीचे मिलता है तो फिर से नीचे की टारगेट बनाओ, 1:1, 1:2। फिर अगर भाई बोलता है तो वहां से ऊपर की सोचो, राइट। बाजार इस तरीके से घुमाएगा, इस तरीके से बाजार घूम के जाएगा। आप कोई भी इंडिकेटर वैसे वैसे समझा बुझा के जाएगा, राइट। तो पहले से अगर समझना है तो बाजार किस तरीके से डाउन मूव मारता है, बाजार किस तरीके से अप मूव मारता है, ये यहाँ पर सेल बोलेगा लेकिन यहाँ सेल नहीं बोलेगा, यहाँ बाई बोलेगा फिर वहां सेल बोलेगा। तो बाजार की जो मूव्स होंगे उस मूव्स को पहचानना होता है, राइट, कि किस प्रकार की मूव हो रही है। अभी जैसे कि बाजार यहाँ से यहाँ तक आया, फिर उठाया, उठा के पटका, पटक के फिर उठा दिया, राइट। तो इस जगह की जो सिनारियो है, इस सिनारियो को ये वाला इंडिकेटर नहीं दिखाता है, उसको देखने के लिए दूसरा इंडिकेटर डालना पड़ेगा, राइट। तो तब जाके पूरा सेटअप जो है वो कंप्लीट होता है। तो वो चीज आपको पढ़ने से समझ में आएगा। तो हम इस चीज को कैसे दिखाएंगे, इस चीज को दिखाएंगे शो स्विंग 1 and 2, राइट। इसको हम ऐसे दिखाएंगे कि बाजार ने कैसे कैसे मूव मारी हुई है।
बाजार ने जो मूव मारा है वो सीधा सीधा मूव नहीं मारा, 3 दिन गिरा दिए फिर चढ़ा दिए, फिर गिरा दिए फिर चढ़ा दिए, फिर गिरा दिए फिर चढ़ा दिए, राइट। चढ़ाने के बाद क्या बोल रही है सेल, अगर 2-3 दिन नीचे गिरती है तो आपकी सेल ट्रेड वैलिड है, क्योंकि आपने इस पॉइंट से कूदे हो वहां माल काटोगे, फिर नीचे से बाई बोलेगा वहां से घुसोगे, फिर से रिस्टोर रिवार्ड खाओगे। तो बाजार के अंदर जो स्ट्रक्चर बनती है वो परफेक्टली कैसे कैच होती है, अगर आपकी समझ में वो चीज नहीं है तो इंडिकेटर के अंदर में क्या चल रही है आपको समझ में बात नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल बाई सेल एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि जो हमने स्विंग 1-2 लिए हुए हैं उसकी भी अपनी अपनी बाई सेलिंग है, तो इसके लिए सिंगल कैंडल स्टिक बाई सेल, डबल कैंडल स्टिक बाई सेल की अप्लाई अपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर बन रही है ये सेल, मल्टीपल सेल। देन यहाँ से बाजार नीचे गया, 2 बार बाई बोला है, फिर बाजार ऊपर गया, ऊपर में मल्टीपल सेल बोल रहा है, फिर बाजार नीचे कूदा, फिर ऊपर गया मल्टीपल सेल बोल रहा है, फिर बाजार डाउन हो गई, फिर मल्टीपल बाई बोल रही है, फिर बाजार ऊपर चली गई, राइट। तो इस तरीके से ये जो यहाँ पर है 1:5 4 रिस्टोर रिवॉर्ड अचीव करने के बाद बाय नहीं किया जाता है। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई हुई होगी। नहीं आ रहा है तो चलो हम एक्टिवेट करते हैं एक्टिव डबल ट्रेंड को, वो और भी अच्छे से समझा देगा कि क्या चीज चल रही है। एक्टिव डबल ट्रेंड स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन के साथ, तो आपकी समझ में बात आ जाएगी, राइट। तो अब जाके सिग्नल चेक करके देखिए कि मल्टीपल सेल बोला और नीचे गई, राइट। मल्टीपल बाई बोला फिर बाजार ऊपर गई, राइट। मल्टीपल सेल बोला फिर बाजार नीचे आ गई, राइट। मल्टीपल बाई बोला फिर बाजार ऊपर गई, मल्टीपल सेल बोला फिर बाजार नीचे आ गई, फिर बाई बोला फिर बाजार ऊपर गई। यहाँ पे शॉर्ट देख के बाई नहीं करना, राइट। अगर मौका मिलेगा इस तरीके से बाजार अगर नीचे घुसता है तो दिस सिग्नल विल वैलिड, इसके अंदर में स्टॉप लॉस डालो। अभी स्टॉप लॉस कैसे पता करे, नहीं पढ़ोगे पता कैसे करे, कैसे करे कैसे करे, कब तक पूछोगे। चलो हम बता देते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कैसे करोगे, राइट, क्योंकि हमने तो सारे सिस्टम में उतार के रखे हुए हैं दिस। देन आप जो देखोगे वो है छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, या फिर हम डाल देते हैं ट्रेंड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, इससे कि हमको समझ में आ जाएगा कि बाजार में लेवल्स क्या क्या है, राइट। बाजार के अंदर इस पॉइंट पे जो बाइंग बोली हुई है, यहाँ से जो बाजार ऊपर उठ के आया है, बाजार का टारगेट क्या है। देन बाजार को अगर ऊपर उठना है, अभी की टारगेट क्या होना चाहिए था, लेकिन ये शॉर्ट बोल रही है और कैंडल भी वैसा बन रही है जैसा कि हम पढ़ा के रखे हुए हैं। तो इसके साथ हम चिपका देते हैं एक चीज और, सेटिंग में चलते हैं। इसी के बगल में आपको दिखेगा बफर एसएल एंड ब्लैंक चेक जोन, जिससे कि अपने पास देखिए क्या आ रही है उसको समझ लीजिए। पर्टिकुलर ये सेलिंग पॉइंट पे 3 जोन है, तो यहाँ पर जो लेवल है उस लेवल के ऊपर ये सेलिंग पॉइंट है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी 3 लेवल बनते हैं। देन बाजार नीचे फाड़ा फाड़ के ये लेवल है, राइट, उसके भी नीचे देखो 3 लेवल है, बाजार वहां तक आया, फिर घुमाया घुमा के नीचे लेके आया, इस 3 लेवल को क्रॉस किया, देन इसको क्रॉस किया, अभी यहाँ पर 3 लेवल्स की जोन है, तो इसको फाड़ के ऊपर लेके जाने में बाजार को थोड़ा फटेगा, राइट। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में बात आ रही है कि यहाँ पर 3 जोन्स है, राइट। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, मैथमेटिकल देख रहे हैं, देन अपन चिपका देते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने बोले कि नेक्स्ट टारगेट इसको भी चिपका लो, तो यहाँ से आपको लेवल्स दिखने चालू हो जाएंगे। इस पे इतना सारा लेवल है कि आपकी शायद समझ में बात ना आ जाए, राइट। तो ये लेवल्स जो है, नेक्स्ट टारगेट इसको सिलेक्ट करना होगा, छोटा लॉस नेक्स्ट टारगेट, तभी वो लेवल्स आएगा। अब देखिए कितनी सारी लेवल्स है, तो बाजार जो रिएक्ट कर रही है कि इस पॉइंट से बाई बोल के वहां तक लेके गए, देखिए वहां पर हम बोल रहे थे ना 3 लाइन है, वहां से नीचे फाड़ा, ये सारे घुचुड़ पुचुड़ एरिया को रॉकेट के जैसा फाड़ा, फिर यहाँ तक लेके आया, वहां से उठाया, उठा के पटका, पटक के घुमाया, घुमा के सीधा रॉकेट के जैसा फाड़ दिया। अगला अगर ये लेके आएगा तो 61,100 की ये टारगेट लेगा, राइट। वहां से फिर से अगर ये उठाएगा, देन जाके 65,205 की टारगेट आएगा, लेकिन बाजार को एक राउंड इस तरीके से घूमना पड़ेगा, राइट।
जब भी बाजार अप ट्रेंड में चले तो बाजार को इस तरीके से जाना होता है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लेवल होता है वो अभी से खींचा हुआ है। तो आप बाजार के मूव्स के बारे में अगर नहीं जानते हो तो फिर आप इस लेवल्स की मतलब भी नहीं जान पाओगे। इसके लिए आपको वापस से अपन बोलेंगे कि अपनी 14 थ्योरेटिकल जो है उसको पढ़ना पढ़ के फिर बैठना, राइट। तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है किसी भी मार्केट के अंदर। तो चलिए, आपको उम्मीद करेंगे समझ में बात आ रही है। डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग लगा लेते हैं, ट्रेंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, टाइम लॉस के हिसाब से छोटा सा लॉस, इतनी सारी चीज अपन लगा लेते हैं। फिर आपकी समझ में ये सारे फंडा आएगा। ये जो बाई सेल देख रहे हो वो बाई सेल हाउ टू वर्क वो भी हम समझा के रखे हैं अपनी कोर्स के अंदर में, राइट। तो यहाँ से हमको जो चीज दिख रही है उसको समझ लेते हैं कि भाव ऐसा क्यों कर रही है। अगर वो समझ में नहीं आएगा तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। प्राइस जो चल रही है पर्टिकुलर इस पॉइंट से ऐसे देन ऐसे फिर उठाई है और भाव कुछ इस तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहा है। भाव ने पर्टिकुलर इस पॉइंट को टच नहीं किया, जो प्रीवियस में भाव ने इस जगह को टच किया हुआ था यहाँ पर भी टच करा हुआ है, लेकिन देखो इसको छू नहीं रहा है। सेम वे भाव की यहाँ पर पर्टिकुलर इस जगह को भाव टच नहीं कर रहा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस और देन जाके ये फाइनली मूव लिया, राइट। ठीक वैसे ये यहाँ पर उठा के इस प्राइस को टच नहीं कर रहा है, राइट। यही पर घुचुर घुचुर हो रही है। अगर बाजार नीचे झुकता है तो आपके सामने ये जो सिनारियो बनेगा जिसकी आपने इमेजिनेशन या कल्पना तक नहीं करके बैठे हुए हो, ये उस सिनारी को समझा रहा है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि इधर से बाई किए हुए हो तो वहां से हट जाओ। तो इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो आपके स्विंग टू है, शो स्मॉल स्विंग टू और डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, इसको अपन चिपका लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके की आपको सिनारियो देखने में मदद करता है। इसका ये मतलब होता है कि आप इस पॉइंट पे बाई करोगे लेकिन उस पॉइंट पे बाई नहीं करोगे। इसका ये मतलब है कि आप इस पॉइंट पे तो बाई करोगे लेकिन यहाँ पर आ गई है जहां पर आपकी प्रॉफिट आ रही है वहां पर माल काटना सबसे सिंपल लॉजिक है। तो ज्यादा दिमाग दिमाग लगाने का नहीं, जैसा इंडिकेटर बोलता है जो भी वर्जन आपके पास है उस इंडिकेटर के अनुसार आपको डबल बाई या डबल सेल देखने को मिलेगा, आप उसी लॉजिक के साथ चलोगे, राइट। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं माई स्क्रिप्ट पे जाके, 2700 रुपया, 10,500, 5,000, 15,500, देन 30,000। तो ये अपनी कोर्स की टाइप है। उस कोर्स के अंदर में हम जो पढ़ाते हैं टोटल, अगर एक साथ ले सको तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो ईएमआई ऑप्शन आप लोग ही मांगते हो तो उसके अनुसार आप लोगों को ही दिक्कत होता है। तो हम ना, हमारा फंडा एकदम बहुत नेट एंड क्लीन है कि बाबू एक साथ 30 के देंगे, पूरा पैकेज लेंगे, आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन आप आधा अधूरा तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ने की सोचोगे, फिर जो कंफ्यूजन होगी उसमें आपको दिक्कत ज्यादा होगा, राइट। ये जो है ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है, गूगल कर लीजिएगा। स्पिनिंग टॉप का मतलब जो होता है वो कंफ्यूजन वाला कैंडल है और अपनी लेवल के सामने कंफ्यूजन बाजार कर रहा है। यहाँ से बाइंग बोला है, वहां पर 3 दिन कंटिन्यूअस बाई होने के बाद बाजार इस जोन के ऊपर फर्स्ट टारगेट देन सेकेंड टारगेट के सामने नौटंकी मारा है। अगला कैंडल अगर ग्रीन बनेगा इसको फाड़ेगा तो बाजार वहां तक जाने की कोशिश करेगा, राइट। तो नीचे जोन प्लॉट हुई है, बाजार जो मूव लेता है वो घुमा घुमा के मूव होता है। बाजार सीधी सीधी इस तरीके से नहीं चलेगी, बाजार उस मूव को घुमा फिरा के फिर मूव करेगा, राइट। उसके अंदर में आपको सही डायरेक्शन, सही एंगल, सही पॉइंट पे एंट्री काटना, देन री एंट्री करना, फिर उसको लेके जाना, राइड करना, बहुत सारे मेथड आपको समझना होगा। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई हुई है। अगर सेल देख के सेल को डाल के बैठे हुए हो तो स्ट्रिक्टली फॉलो योर स्टॉप लॉस। उसके लिए हम बफर एसएल एंड ब्लैंक चेक जोन की इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जोन है, तो अगर आप यहाँ से प्रॉफिट करके वहां एंट्री मारे हुए हो तो सिंपल सी बात है कि आप प्रॉफिट बुक कर लो। दोबारा नीचे से बाई बोलेगा तो बाई को देंगे, राइट। तो चलिए इसी चीज को आपको समझा रहे हैं। ये इंडिकेटर से काम करोगे तो इसी तरीके से इंडिकेटर वर्क करता है। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई है कि प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर, लेवल्स एंड जोन, देन सिग्नल। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पर बाई बोला है लेकिन ये यहाँ पर बाई नहीं बोल रहा है।
अगला एक कैंडल भी अगर नीचे दिखेगा तो यहाँ क्रॉस मार के सेल बोलेगा, उसके बाद जो टारगेट होगा वो ये टारगेट होगा, तो यहाँ पर रुक जाना चाहिए बिकॉज दिस इज स्पिनिंग टॉप कैंडल। जब भी स्पिनिंग टॉप बनता है वो कंफ्यूज ही करता है, यहाँ पर बनी है कंफ्यूज ही मारा है। जब भी चार्ट में ये कैंडल बनता है क्या करता है, कंफ्यूज करता है। तो जब प्राइस बात कर रही होती है, प्राइस के ऊपर कोई बात पैदा नहीं हुआ है जो प्राइस के ऊपर बातचीत करे, राइट। तो इंडिकेटर भी उसी चीज को ही समझा रही है जिसको आपने 14 थियोटिकल में पूरी प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। तो उम्मीद करेंगे सारा फंडा क्लियर हो गई हुई होगी। पूरा 14 थियोटिकल पढ़ो फिर इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले से सब समझ जाओगे क्या बोल रही है और आगे क्या हुआ तो कौन सी सिग्नल आ जाएगी, नेक्स्ट क्या टारगेट होंगे और बाजार की मूव्स कैसे दिखेंगे, सब पता चल जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।